वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान A+ और पब्लिक न्यूज़ की मुश्तरका रमज़ान ट्रांसमिशन। वेरी एक्साइटेड राइट नाउ बिकॉज वक्त हुआ है जब हमारे पास सेलिब्रिटीज़ आते हैं, हमारे बड़े ख़ास मेहमान, हमारे दिलों के बहुत जो करीब होते हैं। एक मेहमान है जिनको इंट्रोड्यूस करवाना है, वो मैं बाद में करवाऊंगा। वो मेहमान दूर बैठे हैं, आपकी नज़रों से दूर हैं, और लेकिन वो क्यों है वो 1 मिनट तक मैं बताता हूँ। और हिना की एक्साइटमेंट जो है वो आपको जाहिर कर रही होगी कि आखिर ऐसी क्या बात है, हिना का क्या ताल्लुक है ना। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, ब्लश जो हिना कर रही हैं वो सेपरेटली है। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, डॉक्टर कनीज़े। इस टाइम जो इनकी स्पेशलिटीज़ हैं फेस रिलेटेड, एस्थेटिक्स रिलेटेड, वो सारा कुछ कनीज़े हमें खुद ही बताएंगी। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हसन, उनकी ये वाइफ भी हैं, तो मेरे लिए तो भाभी भी हैं, और जो दूसरे मेहमान है वो भाई भी हैं। तो उसके लिए उनको इंट्रोडक्शन के लिए मैं चाहूंगा हिना आप अगर इंट्रोड्यूस कराएं। सारे इसने रिश्ते निकाल लिए, बहुत रिश्ते इस टाइम यहाँ पे मोहब्बतें जो रमजान के अंदर हमने बांटनी होती है वो बंटने लगी हैं। लेकिन जो दूसरे मेहमान है उनके इंट्रोडक्शन से पहले मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ से उठूँ और मैं वहाँ चला जाऊँ, उस कुर्सी के ऊपर वो इंसान उठे और यहाँ पे आके बैठे, हिना के साथ बैठे। अपनी कुर्सी को हम उठेंगे यहाँ से। आप लोग पूछें एक्साइटेड नहीं, मेंटेन रहे, एक्साइटमेंट मेंटेन रहे। ये पता है एक्साइटमेंट क्यों, ये ट्रिब्यूट दिया है बाबा जर्नलिज्म पे। बाबा जर्नलिज्म पर आज आप टॉपिक रखा है बाप का है, तो एंकरिंग के बाप भी हैं, एंकरिंग के बाप हैं। सलमान भी आज कोई नहीं, इजी आप नहीं, सलमान भी हो ही नहीं सकता मेरे। आप यहाँ पे बैठेंगे, आप होस्ट करेंगे। अच्छा, और यहाँ जो अच्छा, सलमान हसन भाई एंकर हैं, मशहूर हैं, पूरी दुनिया जानती है, सब कुछ है, लेकिन ये हिना की मियाँ जी भी हैं। तो ये देखें, अब ये बताया करें कि मैं इनका हस्बैंड हूं। ओए वाजी भाई, देखें आप, बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू, हैंडल करें आप दोनों, मैं यहाँ पे खामोशी से बैठूंगा। जी बिल्कुल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाप की शफकत, बाप से मोहब्बत, बाप की सरपरस्ती। और हमने आपको उलमा कराम से एजुकेट किया, बट हम अपनी जिंदगियों में ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके बिना जिंदगी बहुत अधूरी लगती है। तो मेरे साथ जो मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं जिनका नाम है सलमान हसन, वो भी 2 बच्चों के बाप हैं। तो बीइंग फादर, व्हाट इज योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बाद में आते हैं, पहले तो जो आप लोगों ने जिस तरह इज्जत दी है, बुलाया है, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल। माइल आपका भी और बेगम साहब आपका भी। इतनी इज्जत घर पे नहीं मिलती जितनी यहाँ दे दी है इन्होंने। डिजर्व करते हैं आप। और आप कह रहे थे ना कि सेलिब्रिटी को बुलाए, ये सेलिब्रिटीज ना घर पे नहीं होती, ठीक है ना। ये कनीज़े को भी अच्छी तरीके से पता है, ये खुद सेलिब्रिटी है भाई, खुद सेलिब्रिटी। हाँ, तो ये सेलिब्रिटी है। हम आपस में जो घर में माहौल होता है ना, वो फिर देखने वाला होता है, बल्कि दिखाने वाला नहीं होता, बस देखने वाला होता है। तो सेलिब्रिटीज जितने भी हों, ज़ाहिर है आम इंसान सब होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है। असल बात ये कि वो निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 2 बच्चों का, जैसे हिना ने बताया कि बाप हूँ, और ज़ाहिर है किसी का बेटा भी था, और आप मुख्तलिफ रूप होते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा होती है। और हालांकि माँ बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, इसमें कोई शक नहीं है। माएँ जो होती हैं, जितनी मेरे ख्याल है उनमें एनर्जी और जितनी उनमें एक लगन होती है ना, और वो जितने आराम से नेचुरल अंदाज में सारे काम कर लेती हैं, अगर वो बाकी हमें करने पड़े ना तो हमें लग पता जाए। सच्ची बात है, मैं तो क्रेडिट देता हूँ हमेशा। और क्रेडिट देना, यहाँ पे तो मैं मानूर को कोट करना चाहूंगा, जो मेरी वाइफ है, मतलब कि ऑनेस्टली जाके उसने जिस तरह से मोहम्मद को लिया, मोहम्मद गॉट अ सन, 4 साल के माशाल्लाह, आपकी मुलाकात है, दोबारा भी करवानी है आपकी। और जिस तरह से वो 24/7 की ड्यूटी है, मतलब वो लगता है कि हम स्क्रीन पे बैठे होते हैं कि लग रहा है कि माएँ कुछ नहीं कर रही, हाँ बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन नहीं, बड़ी ज्यादा होती है। इसीलिए फिर उसके बाद आप अपनी माँ को सोचते हो कि उन्होंने भी बड़ी मेहनत की होगी। हमारे जैसे, और खास करके मेरे जैसे और हिना जैसे जो बच्चे होते हैं, जो कि थोड़े से तंग करके बड़े हो। थोड़े से लफ्ज़ आपने कसरे नफ्सी से काम लिया, इज्जत से निकल जाना साइड से। तो इस वजह से जाके आप बताएं थोड़े से अपने फादर के साथ रिलेशनशिप कैसा था, कैसा है? फादर से ज्यादा मेरा मदर के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। माशाल्लाह। अच्छा। अच्छा, तो ऑब्वियसली जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आया, एज यू नो, वो मेरी वालदा की डेथ के बाद ही आया। आई लेफ्ट शोबिज़ उनकी वफात के बाद, और पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। बट येस, फादर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। फादर का प्रेजेंस ही बहुत मायने रखती है घर पे, इवन इफ ही इज अब्रॉड और एनीवेयर। एक फादर फिगर एक ऐसा बॉन्ड है जो इवन माँ को बच्चे के साथ भी उतना ही ज्यादा जोड़ता है। तो इन सम केसेस कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके फादर्स आर नॉट देयर, कुछ सिंगल पेरेंट रेज्ड अप हैं, वेरी डिफिकल्ट। सो बट आई सैल्यूट दोज मदर्स जो मदर भी और फादर का भी रोल प्ले करती हैं। तो आई गेस सिंगल पेरेंट मदर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन फादर्स, बट जिनके फादर्स नहीं हैं, बट तो इसलिए आई गेस फादर फिगर हर एक की लाइफ में बहुत मायने रखता है। बट डेफिनेटली देयर आर सम क्लॉज ऑल्सो जहाँ नहीं फादर होते, बट फादर्स को भी अपनी फादर की ड्यूटी उसी तरह निभानी चाहिए व्हेन दे आर मैरिड टू अ वर्किंग वुमेन।
मतलब जब माँ बिजी है तो फादर को भी घर पे माँ बन के रहना चाहिए। अगर माँ बाप का रोल अदा कर सकती है तो बाप को भी माँ के फैक्टर्स डालने चाहिए अपनी ड्यूटी से। एक मदर, वो मर्दानगी वाली ईगो नहीं आनी चाहिए ना फादर में भी, एक मदर वाली। मैंने बल्कि मुझे याद पड़ता, आपने पैम्पर नहीं बदलने जाके, तो एक शो के ऊपर बढ़ा के, मैं हर शो के ऊपर जाएगा तो मैं तो बड़े अच्छी तरीके से पैम्पर बदलता हूँ। मानूर खा जाएगी कौन से पैम्पर बदले, मेरा पॉइंट मकसद ये था बताने का कि जब जरूरत पड़ती है मैं बदलती हूँ, ज्यादा काम उसी ने किए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है कि मैं नहीं बदल सकता, बदलो यार, क्यों नहीं बदलना आपने। सलमान भाई आप बताइए तो करवाते हैं आपका आपके फादर के साथ रिलेशनशिप कैसा था? बहुत अच्छा था। मैं सिर्फ ये खनीजे की बात को सिर्फ कंटिन्यू करूँ कि एक माँ तो ये कह सकती है अपने बच्चों को, जैसे आपने कहा सिंगल अगर वो मदर है तो वो तो कह सकती है कि मैंने तुम्हें बाप बन के पाला है, ठीक है ना। एक बाप अजीब सा लगे कहते हुए मैंने तुम्हें माँ बन के पाला है, ठीक है ना। ये वही नहीं होता, अजीब चीज को तो ये नॉर्मल करना है ना कि बाप भी बोले कि मैंने पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि कनीजे शायद ये पॉसिबल नहीं है। जो मेहनत, जो मोहब्बत, जो टाइम एक माँ देती है ना, वो बाप जो मर्जी कर ले, ठीक है ना। वो सिंगल ज्यादा से रह ही नहीं सकता अगर माँ चली जाए। पहली बात तो ये है ना, उसने तो दूसरी शादी कर लेनी है, ये भी तो मसला है। वैसे मैं बताऊं हमारी फैमिली के अंदर, हमारी फैमिली ख्याल दूसरी शादी, मैं बताता हूँ सलमान, हमारी फैमिली के अंदर एक केस है जाके, और वो छोटी बेटी थी और वो उनकी डेथ होगी उनकी ना वाइफ की। अच्छा, ही डिड नॉट रीमैरी, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और वो बाप भी रहे, माँ भी बन के रहे। मतलब वो उनकी जब माँ बनते थे तो वो बच्ची को थोड़ा खतरनाक किस्म का तैयारी करते थे कि जब बालों का करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका जो जेस्चर था, इमोशंस थे, वो नजर आते थे। तो उन्होंने वही वाली आपकी वाली बात कि बाप और माँ दोनों बन के पाला। हमारी सोसाइटी में मर्द बेटियों के साथ ना वो माँ वाला बॉन्ड बनाने में भी हेजिटेशन फील करते हैं, क्योंकि एज अ फीमेल जो मदर अपनी बेटी को समझाती है, बाप आई गेस वो नहीं समझा सकते। दिस इज द सोसाइटल प्रेशर। अगर हम इसको वेस्टर्न कल्चर में देखें तो आई गेस फादर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज मदर्स आर। तो कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बाप और बेटी के दरमियान भी। दे शुड बी ओपन इन टॉक। एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, बट वेयर अ डॉटर नीड्स अ फादर, फादर को भी ओपनली माँ की तरह से समझाना चाहिए। लेकिन एक नेचुरल भी तो, अब जैसे मिसाल है कि हमारे घर की अगर हम एग्जांपल लें, मेरी जो बेटी है वो मुझसे ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा। बेटा जो है वो इनसे है। अब वो बेटे को अगर मैंने इवन हक करना है या प्यार करना है ना, उसने मेरे पास नहीं आना। मैं लिटरली रात को सोते में उसको प्यार करता हूँ, और अरे प्यार तो आता है ना, औलाद है आपकी। तो मैं उसको जब वो सो रहा होता है ना, तो मैं उसके आके ना तो अपना प्यार कर रहा हूँ उसको। मैं कहता हूँ 2 दिन पहले हमने बहुत मैं उसको कहता हूँ किच्ची, वो किसी को मैं कहता हूँ बेटा बचपन से ना किच्ची, मैं रात को सोते में तुम्हें करूंगा। अब बेटी जो है ना, मैं बेटे को कहा, मैंने कहा कि जब आप सो रहे होते हैं ना, दिन में तो आप मुझे किच्ची नहीं देते, मैं रात को आपके 1000 किच्ची लेता हूँ। तो एक दिन रात को मैं आया ना, तो मेहरमा मेरी बेटी जो जाग रही थी, हमारी बेटी, अब उसको मैंने जैसी जो अयान के पास गया मैं, और मैंने उसको किसेस करने शुरू किए ना, अब वो काउंट कर रही है। फिर कहती है अब आप तो कहते 1000 किच्ची करते हैं आपने तो 5 किए। मैंने कहा बेटा वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना मैं, जाहिर सी बात है। बेटियां जेलस भी होती हैं कि हमारे अलावा जो है वो हमारा, यानी कि जो बाप है ना, वो किसी और के करीब भी ना जाए ना, यानी कि उसको वो मोहब्बत जो है ना वो यानी कि कहते हैं ना कि बांट देना। वो कहती है कि नहीं, सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। अब ये इनसे पूछे, इनके माशाल्लाह से ये अपनी वालिदा के करीब है या अपने वालिद के करीब है? ज़ाहिर है वालिद के करीब है, वालिद के। हाँ, तो अभी मैं जो पहले स्टोरी सही सुना रहा था ना, वालिद से कैसा था? आई हैवंट सीन माय फादर। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि इनके आने से पहले ही जो है वो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। राइट पोएट्री, तो बता थोड़ी सी पोएट्री सुनाओ। हाँ मैंने फादर पे लिखी सलमान। एग्जैक्टली, बस वो मोहब्बत, जाहिर सी बात है, बाप का जो रिश्ता है वो तो एक हमारा तो बहुत ज्यादा मोहब्बत और इज्जत वाला रिश्ता था। एक होता ना दोस्ती वाला, हमारा वो दोस्ती वाला नहीं था, लेकिन इज्जत बहुत थी। यानी कि अब्बू अगर कमरे में आ जाए तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम बैठे रहें। अच्छा, एग्जैक्टली, मतलब ये समझ लें कि आप जो एक तहजीब जिसे कहते हैं ना कि एक वो है, आजकल में भी शायद इसको ना काउंट किया जाता हो, ये समझा जाता हो कि नहीं जी वालिद है, दोस्त है, फ्रेंड है, कोई बात नहीं, होनी चाहिए। लेकिन इज्जत जो है ना वो एक अलग चीज़ है, तहजीब, क्योंकि हमने ज़ाहिर है वो कह सकते हैं कि हमारे ब्लड में आई, इंडिया से ज़ाहिर चलता हुआ आ रहा है ना सिलसिला, वो लखनऊ की तहजीब और ये सारा सब कुछ। पहले आप वो ट्रेन निकल गई, आप में भी नजर आती है बहुत ज्यादा। बस वो नजर ही आती है। हिना फिर कहाँ से? ये भी बीच में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप बात अपनी सुनाई पहले, फिर हिना पे लेके आओगे तहजीब और हिना। लेकिन आप सुनाई पहले, जल्दी। अच्छा क्विकली, मैंने बस जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो क्योंकि ज़ाहिर है एक मोहब्बत होती है, आपको पता होता है, वो रिश्ता हर एक ज़ाहिर है उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने एक रुबाई लिखी थी, वो रुबाई जो है मैंने उनके जो कब्र है उसके कतबे पर भी लिखवाई थी। वो रुबाई मैं मतलब यानी कि ज़ाहिर है इमोशनल सी एक वो है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं सुना दूँ।
जहन से निकल गया। आप देखिए वो बाज़ औक़ात इंसान जो है ना, कोई बात नहीं, इमोशनल हो जाता है, इमोशंस यही करवाते हैं। रिश्ता ही ऐसा है। अब अगर ब्रेक देनी तो बोले वापस आके सलमान को टाइम देते हैं। हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं हमारे साथ हैं, सलमान हसन ने हमें ज्वाइन किया, कनीज़ ज़ैनब ने ज्वाइन किया, हिना नसरुल्ला इतनी प्यारी आवाज़ में मैं कुछ कलाम सुनाती रहती हैं, अभी भी उनसे सुनेंगे। और जो इस्माइल की सीट है वो सलमान ने संभाल ली है, कोई बात नहीं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। ये सब रूहे ईमान नूरे रमज़ान।